चलते चलते जब वो थक गया तो उसी रस्सी पर लेट गया। उसका एक पैर नीचे हवा में लटक रहा था। फिर उसने दोनों हाथों से पकड़ी हुई बैलेंस की लकड़ी को धीरे धीरे छोड़ दिया। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर सड़क पर चलती गाड़ियां खिलौनों जैसी छोटी लग रही थीं और सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे लोग डर और हैरानी से उसी की तरफ देख रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर हाथ बढ़ाता है जैसे बादलों को छूने की कोशिश कर रहा हो। वो उस पल को चुपचाप महसूस कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है और ठीक अगले ही पल उसका नाम है फिलिप। और उसने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सिर्फ 8 साल का बच्चा फिलिप दिखाया जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार रस्सी पर चलने का खेल देखा और वो पूरी तरह से हैरान रह गया और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो भी एक दिन ऐसा ही स्टंट करेगा। उसकी नजर में बैलेंस की खूबसूरती और कलाकार की हिम्मत का ये मेल दुनिया का सबसे बड़ा काम था। उस दिन के बाद से उसके मन में एक छोटा सा सपना पैदा हो गया। घर लौटते ही वो एक पल भी इंतजार नहीं कर पाया। 2 पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर वो खुद ही रस्सी पर चलने की कोशिश करने लगा। समय के साथ साथ रस्सी धीरे धीरे और ऊंची और पतली होती गई और वो एक छोटे बच्चे से धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरा जवान बन गया। फिलिप सब कुछ खुद से सीखने वाला इंसान था। रस्सी बांधने या उसे ठीक से लगाने का उसे कोई प्रोफेशनल ज्ञान नहीं था। इसलिए वो एक प्रोफेशनल स्टंटमैन के पास गया और उससे रस्सी पर चलने का असली तरीका सीखने लगा। रस्सी कितनी टाइट या ढीली होनी चाहिए और उसे सही तरीके से कैसे सेट और ठीक किया जाता है, ये सब उसने मन लगाकर सीखा। तकनीकें तो उसने अच्छी तरह सीख ली थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी कमजोर था। हर बार जब मंजिल बस कुछ कदम दूर रह जाती, फिलिप खुद को संभाल नहीं पाता और डगमगा जाता और वो लगभग रस्सी से गिर ही जाता। उस्ताद ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि रस्सी पर चलने वाले ज्यादातर लोग आखिरी 3 कदमों में ही जान गंवा देते हैं। इसलिए जब तक आदमी रस्सी पर होता है, एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आखिरी कदम भी नहीं। फिलिप का हौसला बढ़ाने के लिए उस्ताद ने उसे एक बार असली मंच पर परफॉर्म करने का मौका दिया। शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे ही फिलिप रस्सी के बीच में पहुंचा, तभी पार्क में चारों तरफ शोर, दर्शकों की हंसी और मजाक, सब मिलकर उसका मन एक पल में डगमगा गया। पैरों के नीचे का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसका पहला परफॉर्मेंस नाकाम रहा, लेकिन उसी नाकामी ने उसका जिद और भी बढ़ा दी। इसके बाद उसने अपना लक्ष्य तय किया, नोट्रे डेम कैथेड्रल। एक अंधेरी रात में फिलिप अपने साथियों के साथ चुपचाप नोट्रे डेम कैथेड्रल के टॉवर की चोटी पर पहुंच गया। सबसे पहले उसने एक जॉगलिंग बॉल के साथ पतली मछली पकड़ने की डोरी बांधी और उसे सामने वाले टॉवर पर खड़े अपने साथी की तरफ फेंक दिया। फिर उसी डोरी के सहारे वो धीरे धीरे मोटी रस्सी खींच लेता है और आखिर में रस्सियों की मदद से वो दोनों टावरों के बीच एक स्टील की रस्सी सफलतापूर्वक टांग देता है। सुबह की रोशनी फैलते ही जब पहली बार के पर्यटक चर्च के गेट पर पहुंच गए और ठीक उसी वक्त फिलिप ने अपनी जिंदगी का पहला गैर कानूनी ऊंचाई वाला रस्सी पर चलने का परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। इस बार कोई भी उसे परेशान नहीं कर पाया। उसका हर कदम बेहद शांत और सलीके से भरा हुआ था, यहाँ तक कि वो रस्सी पर ही एक घुटने के बल बैठ गया। डर नहीं, सब कुछ नियंत्रण और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चारों तरफ मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। फिलिप ने उन्हें एक बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस तोहफे में दे दी। हालांकि बाद में पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, लेकिन इसी एक परफॉर्मेंस ने उसके अंदर अपार आत्मविश्वास भर दिया और तभी उसने फैसला कर लिया, अब वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक को चुनौती देगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स, न्यूयॉर्क। वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क उड़ गया। ट्विन टावर्स के नीचे खड़े होकर आसमान को छूती उन 2 इमारतों को देखकर फिलिप को अचानक डर लगने लगा। वो लगभग हार मानने ही वाला था, लेकिन जब वो छत पर पहुंचा और इमारत के किनारे बाहर निकली लोहे की बीम की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। सपना पूरा करने की तीव्र चाह ने उसके मन के सारे डर को हरा दिया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़े होकर वो धीरे धीरे किनारे के साथ आगे बढ़ने लगा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने नीचे की ओर देखा। अचानक तेज हवा का एक झोंका उठा, जैसे उसे खींच कर ले जाना चाहता हो, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपना संतुलन ठीक कर लिया। उसी पल उसी वक्त फिलिप के मन का सारा डर पूरी तरह खत्म हो गया। उसकी सोच धीरे धीरे मजबूत हो गई। उसने तय कर लिया था कि 500 मीटर की इस ऊंचाई पर वो रस्सी पर चलकर ही रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी ऊंचाई पर रस्सी पर चलना बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ संतुलन बनाए रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। किसी भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने को फिलिप ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो जोर जोर से रस्सी हिलाए ताकि वो अपना बैलेंस प्रैक्टिस कर सके। और इसके लिए उसके साथियों ने एक धनुष बाण भी तैयार किया, जिससे बहुत दूर तक तीर छोड़ा जा सकता था। इससे रस्सी टांगने की सबसे बड़ी समस्या भी हल हो गई। लेकिन एक शर्त थी, ये परफॉर्मेंस इमारत का निर्माण पूरा होने से पहले ही करना होगा और अब उसके पास समय था, सिर्फ 3 महीने। चुपचाप सारे सामान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स की चोटी तक पहुंचाना बैंक डकैती से भी कम खतरनाक नहीं था। इसलिए फिलिप हर दिन अलग अलग भेष बदलकर धीरे धीरे लिफ्ट से ऊपर नीचे आने जाने लगा। उसने ये काम सैकड़ों बार किया ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। जब सब कुछ लगभग तैयार हो चुका था, तभी अचानक एक हादसा हो गया। बिल्डिंग की जांच के दौरान एक लापरवाही की वजह से उसका पैर जाकर एक कील पर पड़ गया। इससे पहले से ही मुश्किल ये योजना और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे रुक जाने को कहा था, लेकिन फिलिप ने नहीं सुना, बल्कि एक छड़ी के सहारे वो रोज फिर से इलाका जांचने निकल पड़ता। प्लान को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए फिलिप ने कुछ निडर और एडवेंचर पसंद दोस्तों को अपने साथ बुला लिया। हालांकि ये प्लान अनगिनत बार समझाया जा चुका था, फिर भी मिशन से एक रात पहले उसने पूरा प्लान एक बार फिर समझा दिया। अगले दिन वे कुछ लोग 2 टीमों में बांटकर काम में लग गए। एक टीम पहले से ही नॉर्थ टावर में घुस जाएगी और रात को मौका मिलते ही रस्सी टांगने का काम शुरू करेगी। उधर फिलिप की टीम सबसे ऊंचे साउथ टावर तक पहुंच गई। वे सभी मजदूरों का भेष बनाकर अंदर घुस गए ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। लिफ्ट से वे सीधे 110वीं मंजिल पर पहुंच
पहुंच गए, लेकिन आखिरी पल में जब सामान छत पर चढ़ाया जा रहा था तभी अचानक माल ढोने वाली ट्रॉली का पहिया टूट गया। मजबूर होकर उन्होंने वहीं जल्दी जल्दी सारा सामान उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि समय और मौका दोनों तेजी से हाथ से निकल रहे थे। तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को छत तक खींच लिया और ठीक उसी वक्त अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग की जांच करने ऊपर आ गया। ये देखते ही टीम का एक सदस्य डर के मारे घबरा गया और पकड़े जाने के डर से बीच रास्ते में ही भाग गया। वो सीढ़ियों से भाग गया। फिलिप और उसका एक साथी जल्दी जल्दी एक तंबू जैसे तेल लगे कपड़े को उठाकर उसके नीचे छिप गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था वो लिफ्ट का शाफ्ट था और अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाता तो दोनों सीधे नीचे गिर जाते। इसके बाद दोनों स्टील की बीम पर बैठ गए। आगे बढ़े या पीछे हटे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे भी बुरी बात ये थी कि सामने वाले साथी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिलिप एक तरफ उसे शांत करने लगा और दूसरी तरफ जेब से एक पेन निकाल लिया, उस कपड़े में छोटा सा छेद किया और चुपचाप बाहर का हाल देखने लगा। काफी देर बाद सिक्योरिटी के चले जाने पर दोनों ने हिम्मत करके उस तेल लगे कपड़े के नीचे से बाहर आ गए। तब तक चारों तरफ पूरा अंधेरा छा चुका था। रात हो चुकी थी। प्लान से 3 घंटे की देरी हो चुकी थी। बिना समय गंवाए दोनों ने जल्दी जल्दी रस्सी को छत पर खींच लिया। उसी वक्त फिलिप की नजर सामने वाले टॉवर की छत पर खड़े अपने साथी पर पड़ी। फिलिप ने हाथ में पेन लेकर इशारा किया और सामने वाले साथी को बता दिया अब तीर छोड़ा जा सकता है। पतली डोरी के सहारे सब मिलकर रस्सी लगाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने रस्सी के वजन को हल्का समझ लिया था। इस भारीपन को संभालना इतना मुश्किल होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जब रस्सी आधा रास्ता पार कर चुकी थी तभी अचानक वो तेजी से नीचे की तरफ लटकने लगी। किस्मत अच्छी थी, फिलिप की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसने तुरंत रस्सी का सिरा कसकर पकड़ लिया और ठीक उसी पल एक बड़ा हादसा होने से बच गया। पूरी रात लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वे सुबह होने से पहले सारी तैयारी पूरी कर पाए। उस वक्त फिलिप का शरीर और मन दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे। फिर भी सुबह की पहली किरण सामने रखकर उसने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। एक पागल सा आदमी आसमान के सीने पर चल रहा है। नीचे पूरे 500 मीटर की खाली जगह। उसके शरीर पर कोई सुरक्षा नहीं है। बस जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो उसका शरीर नीचे गिरकर पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन उसके मन में जरा सी भी डर नहीं है। उसका हर कदम शांत, मजबूत और बिल्कुल सटीक है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर अटूट आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान उभर आती है। कुछ ही समय में फिलिप बड़ी आसानी से रस्सी के बिल्कुल बीच पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है हाथ में पकड़ी हुई रॉड ठीक से लगी ही नहीं है, लेकिन सौभाग्य से इसका रस्सी की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ा। नीचे खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड यह देखकर बेहद उत्साहित हो उठती है। रास्ते से गुजर रहे लोगों को रुककर देखने का इशारा करते हुए फिलिप सफलतापूर्वक साउथ टावर से नॉर्थ टावर तक पहुंच जाता है। आखिरकार उसका सपना सच हो जाता है। लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं ये आखिर मुमकिन कैसे है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिलिप के चेहरे पर अब भी खुशी की कोई मुस्कान नहीं है। वह जिस तरफ से आया था उसी ओर वापस देखने लगता है और तभी वह ऐसा काम करता है जो पूरी दुनिया को सन्न कर देता है। वह दोबारा साउथ टावर की तरफ चलना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार यह सिर्फ चलना नहीं है। जैसे ही वह रस्सी के बीच में पहुंचता है असल परफॉर्मेंस अब शुरू होती है। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे करता है, फिर रस्सी पर एक घुटने के बल बैठ जाता है। उसके जूतों के तलवे पर खून के निशान उभर आते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर दर्द या हिचकिचाहट की जरा सी भी झलक नहीं है। वह हाथ बढ़ाकर रस्सी को सलाम करता है और उसी के साथ पूरे शहर को भी सम्मान देता है। फिर वह दोबारा उठकर आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त 2 पुलिस वाले छत पर पहुंच जाते हैं। वे आते ही फिलिप के साथियों को अपने काबू में ले लेते हैं और पुलिस चिल्लाकर उसे वापस आने को कहता है। लेकिन फिलिप बस हल्की सी मुस्कान देता है और ठीक उसी पल ऐसा काम करता है जिसे देखकर पुलिस वाले भी डर के मारे हैरान रह जाते हैं। फिलिप उल्टी दिशा में और आगे बढ़ता जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है जहां अनगिनत दर्शकों की भीड़ जमा है। रस्सी पर चलते समय नीचे देखना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वह सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुंह करके बैलेंस रॉड पर दोनों घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी दौरान नॉर्थ टावर की तरफ भी बड़ी संख्या में पुलिस जमा होने लगती है, लेकिन फिलिप जरा सा भी विचलित नहीं होता, बल्कि सबकी आंखों के सामने वह हल्की सी छलांग लगाता है। फिर एक शानदार घुमाव लेकर दिशा बदलता है और दोबारा चलने लगता है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह बैलेंस की छड़ी नीचे रख देता है। वह एक पैर से उस छड़ी को दबाकर पकड़ता है और फिर धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। यह दृश्य देखकर पुलिस वाले एक बार फिर डर के मारे सांसें रोक लेते हैं और इसी बीच फिलिप का खेल लगभग अपने अंत की ओर पहुंच जाता है। वह हल्का सा झुककर बैठता है, फिर बिल्कुल रस्सी के ऊपर लेट जाता है। दोनों हाथ छोड़कर वह मानो वहीं कुछ पल आराम करना चाहता हो। इसी दौरान नीचे दर्शकों की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और फिलिप आसमान की ओर देखते हुए प्रकृति के स्पर्श को महसूस करता रहता है। ठीक उसी पल बादलों के बीच से एक पक्षी उड़कर बाहर निकल आता है। वह पक्षी लगातार फिलिप की ओर देखता रहता है। उसी पल फिलिप को महसूस होता है जैसे वह अचानक किसी अनजानी खतरे के सामने आ गया हो। खतरे का आभास होते ही वह जल्दी से उठ खड़ा होता है और वापस लौटने की तैयारी करता है और सच में रस्सी को थामे रखने वाला लकड़ी का हिस्सा टूटने लगता है। फिलिप पूरी ताकत से खुद को शांत रखकर संतुलन संभालता है। वह बैलेंस की छड़ी को अपने कंधे पर उठा लेता है और बिल्कुल राजसी अंदाज में वह धीरे धीरे वापस चलने लगता है। टावर के किनारे पहुंचकर भी वह पुलिस वालों के साथ मजाक करना नहीं भूलता।
और ठीक वहीं फिलिप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नीचे उतरते हुए पूरे रास्ते में वह किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे हीरो की तरह दिखाई देता है। हर कोई उसका स्वागत कर रहा था, चारों ओर तालियों और जयकारों की गूंज थी। लेकिन हकीकत यह है कि उसने शहर के सैकड़ों नियम कानून तोड़ दिए थे, इसलिए आखिरकार उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन सजा देते समय जज एक अलग ही फैसला लेते हैं। वह फिलिप से कहते हैं कि वह पार्क में जाकर छोटे बच्चों के लिए रस्सी पर चलने का परफॉर्मेंस दिखाए। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसे सम्मान देने लगते हैं और मीडिया वाले इस कारनामे की खबरें धड़ाधड़ छापने लगते हैं। यह फिल्म फिलिप पेटी के वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है और इसमें कोई शक नहीं, यह मानव इतिहास की उन गिनी चुनी घटनाओं में से एक है जो असंभव लगती हैं, लेकिन फिर भी सच होकर दुनिया को हैरान कर देती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ क्या फिलिप ने माउंटेन ड्यू पी थी या नहीं। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।